स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो कंप्यूटर एब्रीविएशन में आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है DEFG। तो जो DEFG से स्टार्ट होते हैं उन एब्रीविएशन के बारे में हम बात करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वही हमारे आज चर्चा का विषय भी रहेंगे, क्योंकि बहुत हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, जिन लोगों ने ABC नहीं देखा है वो भी देख लें। तो ये सीरीज़ हमारी लास्ट तक जानी है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज इसको जो है सेपरेट किया है। तो D से क्या स्टार्ट है, E से क्या स्टार्ट है और FG से क्या स्टार्ट है, तो इसी पे बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। DBMS, तो पहला जो हमारा एक टॉपिक है वो है DBMS। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज एब्रीविएशन की बात कर रहे हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS के बारे में भी जान लीजिए कि DBMS, हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कंप्यूटर के बाहर निकल के देखें तो आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आप देखते थे कि आपका एक रजिस्टर मेंटेन होता था। रजिस्टर में आपका नेम होता था और उस नेम में वो मोस्टली, मैंने ज़्यादातर तो यही देखा है, कहीं हो सकता ना हो, अल्फ़ाबेटली जो है वो आपको मिलते थे आपके नेम। जैसे मान लीजिए पहले किसका नाम है, A वालों का है, फिर किसका नाम है, B वालों का है या C वालों का है। तो इस तरीके से मान लीजिए जो यहाँ पर नेम है वो अरेंज किया जाता था। मान लीजिए किसी का नाम 5 बार है कॉमन, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अमित है और वो कॉमन है 5 लोगों का। अब मान लीजिए कभी सर्च में आया कि अमित को वो सर्टिफिकेट देना है या कोई ऐसा काम है जो अमित से रिलेटेड है, तो अब कौन सा अमित है, किसके बारे में बात हो रही, तब हम क्या करते थे, उसके आगे एक उनके फादर्स का नाम लिखा होता है, या हाँ फादर्स का नाम होता है, या DOB होती है यानी कि डेट ऑफ बर्थ होती है। ये आपके लिए अरेंज करती हैं फाइल। तो यही जो सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बस आपने DOB डाली कि इस DOB के कितने लोग हैं, सभी उस DOB के आपके सामने हो जाएंगे। यही बस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा जो आप सोच रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है, क्या है, कैसे बनती होगी, तो इतना यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो DVD, पिछले वाले में हमने बात करी थी CD की, क्योंकि ABC वाला हमने पूरा किया था, और CD की मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी थी, तो आपने बताया भी था कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है CD की वो 700 MB होती है, यानी कि 700 मेगाबाइट होती है। DVD ये भी एक CD जैसा ही है, बस इसकी फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए कि या तो इसकी फुल फॉर्म CD डिजिटल वीडियो डिस्क होती है या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। तो ये ऑब्लिक लगा हुआ है, तो मतलब या तो आप इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहिए या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहिए, दोनों इसकी फुल फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर DVD की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि DVD की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है। और DVD के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। एक प्रकार की ऑप्टिकल मीडिया डिस्क होती है। तो कभी पूछा जाए कि कौन सी मीडिया जो है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो CD भी होती है, DVD भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, पेन ड्राइव नहीं होती है। तो पेन ड्राइव आप इसको अलग करके रख सकते हैं ऑप्टिकल मीडिया से, ठीक है। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। बात करते हैं एब्सिडिक की, यानी कि EBCDIC। तो एब्सिडिक जो है एक प्रकार का कोड होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये कोड करता क्या है, ये कोड जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में ASCII के बारे में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज। तो यहाँ पर जो ASCII था वो भी एक कम्युनिकेशन कोड था। एब्सिडिक जो है ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन कोड है। जो मान लीजिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दोनों अलग अलग कंट्री के हैं, तो दोनों में अगर एक ही कोड होगा तभी वो अपने बातों को शेयर कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, नहीं तो वो काम सेम नहीं हो पाएगा, फिर वो कम्युनिकेशन सही से हो नहीं पाएगा जो होना चाहिए जिस तरीके से। तो इसलिए ये कोड बनाए जाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि एब्सिडिक, दिस इज द कोड सिस्टम यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, लेटर, न्यूमेरल्स, पंक्चुएशन मार्क एंड अदर सिंबल एंड कंप्यूटराइज टेक्स्ट। ये सारी चीजें होती हैं एब्सिडिक में, और भी बहुत कुछ होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखना है एब्सिडिक का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज
कोड 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, काफी बड़ा है, क्योंकि ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं तो दिमाग में कोई चीज निकल सकती है। ENIAC की बात हो रही है, ENIAC ये एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना क्या जाता है, फर्स्ट जनरेशन का ही है। तो पहली पीढ़ी का एक कंप्यूटर है जिसको पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी माना जाता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की दुनिया में एक पहला कंप्यूटर है, ये वैक्यूम ट्यूब पे था, और वैक्यूम ट्यूब पे जो भी कंप्यूटर बनते थे बहुत बड़े होते थे, हैवी एनर्जी लेते थे, तो एक बड़े से कमरे के बराबर होते थे। तो फिलहाल इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ENIAC, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़रूरी है और कई बार पूछा जा चुका है, इसके लिए मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए, जब कोई हार्ड डिस्क होती है या CD होती है तो उसके अंदर कई प्रकार के क्लस्टर छोटे छोटे बने होते हैं। वो क्लस्टर में ही फाइल एलोकेट होती है कि कहाँ पर कौन सी फाइल होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी फाइल सर्च की जाएगी। तो छोटे छोटे क्लस्टर बने होते हैं, उन्हीं क्लस्टर के हिसाब से फाइल एलोकेट होती है उसमें। तो वो काम होता है कंप्यूटर का। खैर, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझना है कि क्लस्टर कैसे बांटे जाते हैं, क्या होता है, लेकिन फाइल एलोकेट करने का काम उसी में होता है, बाइनरी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसीलिए फाइल एलोकेशन टेबल बनाई जाती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लॉप्स की बात हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं ये मोस्टली यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर में। किसमें यूज होते हैं? सुपर कंप्यूटर में। और आजकल का जो टाइम चल रहा है वो है टेरा फ्लॉप, यानी कि टेराबाइट आपने सुना होगा, तो आजकल चल रहा है टेरा फ्लॉप्स। तो जो भी सुपर कंप्यूटर्स आजकल हैं वो टेरा फ्लॉप्स में काम कर रहे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड टेरा फ्लॉप्स में काम कर रहा है, बस फुल फॉर्म याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं या जो ऑफिसेज में होते हैं, ये इनकी जो स्पीड मेज़र की जाती है वो मेज़र की जाती है MIPS में, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इस तरीके से थोड़ा सा पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर स्पीड के मामले में भी डिफरेंट हो जाता है। बात करते हैं FM की, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन है ये एक प्रकार से एक रेज है, एक तरंगे हैं जो कि कम्युनिकेशन में यूज होती हैं। जो रेडियोज आपने सुने होंगे तो कहते थे FM रेडियो सुन रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से FM वही वाला है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कि बस आपको तरंगों के माध्यम से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल है और ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है FM का फुल फॉर्म। बात करते हैं फोर्ट्रान की। फोर्ट्रान एक प्रकार की लैंग्वेज है और एब्रीवेशन देखने में तो बहुत बड़ा होना चाहिए इसका, लेकिन इन्होंने फोर को अलग लिखा है, ट्रान को अलग लिखा है, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो नाम से भी पता चल रहा है कि किस प्रकार की लैंग्वेज है, किसी फार्मूले के ट्रांसलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि न्यूमेरिक कंप्यूटेशन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो है उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एब्रीवेशन है, याद भी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात करते हैं FTP की। देखिए, नेटवर्किंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए FTP यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब जो भी चीज़ें हैं, एक प्रोटोकॉल पे मैंने वीडियो बनाया है, प्रोटोकॉल कितने होते हैं, क्या होता है, तो उसमें FTP के बारे में भी बताया है। आप लोग वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा इसका। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है। OSI लेयर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, TCP/IP लेयर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और TCP/IP और SI लेयर पे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो कभी भी जो क्लाइंट है, सर्वर है या कोई दूसरा नेटवर्क है, उसमें हम कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP का यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट GB बहुत ही इजी है, गीगाबाइट।
तो गीगाबाइट के बारे में आपको सब लोग जानते ही हैं कि ये एक प्रकार से बहुत बड़ा मेज़र में जो आप लोग मेज़र करते हैं, इतने जीबी का डाटा है, उतने जीबी का डाटा है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ कि 1 जीबी जो है ना, 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बॉक्स में आपको ये बताना है। 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं ये बताना है, जीबी बाइट के बराबर नहीं होता है। 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। गीगाहर्ट्ज, GHz लिखा हो तो उसका फुल फॉर्म है गीगाहर्ट्ज। हर्ट्ज में आजकल के जो सीपीयू होते हैं ना, सीपीयू को ही कंप्यूटर कहते हैं हिसाब से, इसका फुल फॉर्म, इसका जो एब्रीविएशन है उसमें मैंने बताया है, एबीसी वाले में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक हिसाब से यही कंप्यूटर ही है। तो जो प्रोसेसर होता है, क्लॉक स्पीड होती है, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट किसमें होती हैं, हर्ट्ज में होती है। तो आजकल के जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो मोस्टली गीगाहर्ट्ज में, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है वगैरह वगैरह, इस तरीके से बात होती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको एब्रीविएशन याद रखनी है GHz की, गीगाहर्ट्ज। GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ये इधर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज से 3-4 साल पहले मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता था कि GPRS का फुल फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि ये 2G 3G जब ज़्यादा एक्टिव थे तब GPRS, जो इंटरनेट यूज होता था ना, उसको GPRS कहते थे। तो जो एक प्रकार की रेडियो सर्विस थी, मतलब कम्युनिकेशन की जो रेज होती हैं, तरंगे होती हैं, उसको हम GPRS कहते थे, जो कि 2G और 3G में यूज होती थी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि वो कभी भी पूछा जा सकता है। बाय द वे हम 2G 3G नहीं यूज कर रहे हैं, वो बात अलग है। GSM, ये भी मोबाइल से रिलेटेड है। तो आज जो पहले मोबाइल थे उसमें क्या कहते थे कि GSM मोबाइल है, उसका सिम अलग हो सकता है, मतलब एक दूसरा होता था जिसको हम CDMA कहते थे, है ना, GSM मोबाइल और एक CDMA। तो GSM का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 2 तरीके के सिम आते थे, अब तो GSM ही होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, LTE टेक्नोलॉजी आ गई है, वोल्टी टेक्नोलॉजी आ गई है, कई जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, और अब तो 5G की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे GSM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 2nd जनरेशन सेलुलर नेटवर्क्स का। GUI बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, एक जमाना था, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, एक कंप्यूटर आता था जो पूरी ब्लैंक यानी कि ब्लैक स्क्रीन का होता था, जिसको हम CLI कहते थे, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, तो कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि आप जो कमांड के बेस पे कंप्यूटर चला, जैसे आपका कैलकुलेटर होता है ना, वैसे ही पूरा कंप्यूटर दिखाई देता था। जब इसको चेंज हुआ, मतलब जब आपने आज का कंप्यूटर कैसा है, इस पर आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में सिर्फ कोड थे, छोटे छोटे कमांड थे जो आपको देने होते थे, कई सारे कमांड होते थे। मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क किया है उस समय, तो कई छोटे मोटे टाइम कमांड होता था, और CLS कमांड होता था, तो कई कमांड होते थे, और डेट कमांड होता था जिससे डेट पता चलती थी। छोटे मोटे बता रहा हूँ आपको जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये सब चीज़ें CLI में थी, लेकिन अब जब वो GUI में आ गया, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आ गया, तब क्या हो गया कि हमें अब आइकॉन दिखने लगे, आपको बहुत बढ़िया सा वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं। ये किस में आता है, GUI में आता है। तो कभी पूछा जाए कि ग्राफिकल यूज़र जब नहीं था तो उससे पहले किस तरीके के कंप्यूटर थे, तो आप बताएंगे CLI था, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस था। तो ग्राफिकल यूज़र में क्या है कि आइकन होते हैं, वॉलपेपर होता है, और कहीं ना कहीं एक मल्टीमीडिया जो इंटरफेस है हमें दिखाई देता है। तो फिलहाल हमारा जो विषय है यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कि आज का विषय आपको कैसा लगा, और इसी सीरीज़ को हम आगे जारी रखेंगे। जुड़े रहिएगा सब्लाइम क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।